नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। सैलाब संकट से आधे हिंदुस्तान के हालात विकट बने हुए हैं। जून से जारी जल प्रहार का अटैक जुलाई में भी तबाही का सबब बन रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त में आसमानी आफत से और कोहराम मचेगा। 22 स्टेट्स में 235 जिले अब तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ तक मुसीबत की बारिश से सैलाब का सितम तबाही मचा रहा है और हालात अभी भी बद से बदतर बने हुए हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से अब तक 101 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब यह सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। शहर शहर सैलाब की मार झेल रहे हैं लोग और गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश अभी भी डेंजर जोन में हैं। तो अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस कदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। घर मकान डूबे हैं, सैलाब में गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। और अब तस्वीरें जरा मध्य प्रदेश के शाजापुर की आपको दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भरने से कार फंस गई और फिर कार सवारों की जान पर बनाई। हालात बिगड़ते देख स्थानीय लोगों की मदद से फौरन वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अंडरपास में करीब 10 फीट तक पानी भरने से काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद आखिरकार सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और फिर ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर खींचा गया। आधे हिंदुस्तान से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश, बाढ़, रिहायशी इलाकों में सैलाब ने जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। कैसी है देश के अलग अलग स्टेट की तस्वीर, एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जुलाई का एंड, भारी बारिश से सड़कें बनी डैम। जल प्रहार से कोहराम, शहर शहर संकट बेहिसाब। पहाड़ तोड़ आफत, हिमाचल टू उत्तराखंड रिकॉर्ड तोड़ मुसीबत। मैदानी इलाकों में मॉनसून की मार के बाद पहाड़ों में हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड से हालात विकराल बने हुए हैं। तीनों स्टेट में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश के साथ भूस्खलन से हालात और बिगड़ सकते हैं। हिमाचल के कुल्लू जिले में लैंडस्लाइड के चलते आज हालात बद से बदतर बने हुए हैं। यहाँ 2 जगहों पर चट्टानों के टूटकर गिरने से जनजीवन ठप हो गया है। सामेर इलाके में पहाड़ खिसकने के बाद पूरी सड़क पत्थरों से भर गई। कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने से हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। यहाँ चाती इलाके में भारी लैंडस्लाइड का कहर बरपा है। भूस्खलन के चलते यहाँ रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। पूरे हिमाचल में 466 सड़कें बंद हैं और आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की है। यहाँ एक रिजॉर्ट चंद सेकंड में धड़ाम हो गया। केदारनाथ हाईवे पर यह रिजॉर्ट बना था, जो लैंडस्लाइड के बाद जमीन धंसने से भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के ठीक पहले रिजॉर्ट को खाली करा लिया गया था। शहर शहर आसमानी आफत ने आधे हिंदुस्तान की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। 20 से 22 स्टेट मॉनसून की मार झेल रहे हैं। नॉर्थ से साउथ तक जल अटैक और लैंडस्लाइड का संकट जारी है। नदियों के डेंजर लेवल की गिरफ्त में अब रिहायशी इलाके आ गए हैं। देश के 200 से ज्यादा जिले सैलाब की चपेट में हैं। महाराष्ट्र के 25 जिले आसमानी आफत की मार से बेहाल हैं। तस्वीरें कोल्हापुर की हैं। पंचगंगा और वारणा नदी का जलस्तर डेंजर से ऊपर बह रहा है। प्राचीन दत्त मंदिर पिछले 5 दिनों से बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में यहाँ आने वाले भक्त सड़कों पर पूजा पाठ के लिए मजबूर है। इस गांव का प्रसिद्ध दत्त मंदिर पिछले 5 दिनों से डूबा हुआ है। लगातार यहाँ पर पानी जो है उसका स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रोजाना यहाँ पर श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए आते थे, अब मजबूरन वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इस जल तांडव का बड़ा असर क्या हुआ है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दरअसल मंदिर में कई ऐसे लोग हैं पिंड दान करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब चूंकि मंदिर में पानी भरा हुआ है, मंदिर परिसर जो है उसके बाहर भी पानी काफी भरा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर आने वाले लोगों को पिंड दान करने के लिए मजबूरन इस तरह से सड़क पर बैठना पड़ रहा है। जो विधि है उसे पूरा करने के लिए इस सड़क पर यह विधि पूरी की जा रही है। बारिश होने का पानी आया, मैं क्या करूँगा? वो रास्ते में रोड में पानी, रोड में पूजा करके क्या करने का?
उसके बाद 10 पिंड करने का बात है, करने का वाला करने का है। और ये ना मंदिर का जगह भी नहीं, वो रोड में है। लेकिन यहाँ पर जो है जल स्तर कम नहीं हो रहा है और उसी का ये परिणाम है कि यहाँ पर मजबूरन लोगों को विधियां जो है वो सड़क पर बैठकर करनी पड़ रही है। तो कोल्हापुर पर जारी ये संकट जल्द खत्म होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। कोल्हापुर में अब तक 30 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। लोगों का पलायन जारी है। सैलाब के चलते दूर दूर तक इलाका टापू में तब्दील नजर आ रहा है। इस वक्त हमें कार्ली गांव में और इस गांव में कासारी नदी किस तरह से कहर बरपा रही है, इसकी तस्वीरें आप देखिए। ये टॉप एंगल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कासारी नदी का पानी अपनी सीमा को तोड़कर गांव के जो फसलें हैं वहां पर पहुंच चुका है। सामने ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये गांव वालों के फसलें यहां पर खड़ी थी, लेकिन अब देखिए किस तरह से हर तरफ ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। सामने आप एक मंदिर को देखिए, किस तरह से मंदिर डूब चुकी है। जो इलेक्ट्रिक के पोल्स यहां पर है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहां पर नदी का पानी जो है कल से ही अपनी सीमा को तोड़कर गांव में अब धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। बाईं तरफ की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से नदी जो यहां से बहकर आगे कोल्हापुर शहर की ओर बढ़ती है। सामने बाईं तरफ आप देखिए जो हरे रंग के आपको पत्तियां दिखाई दे रही है, दरअसल ये गन्ने की फसलें हैं, खड़ी फसल है, पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। सैकड़ों एकड़ में यहां पर गन्ने की खड़ी फसलें थी जो इस समय पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। यहां पर गांव वालों का कहना है कि इस फसलों पर पानी आ जाने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग में अभी भी हालत डेंजर बने हुए हैं। सैलाब के अटैक से यहाँ रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। स्कूलों को आज भी बंद रखा गया है और सभी डैम ओवरफ्लो होकर निचले इलाकों के लिए संकट का सबब बन गए हैं। तस्वीरें पालघर की हैं, जहां नदी के उफान में 2 छात्रों की जान फंस गई। दोनों छात्र स्कूल से घर जा रहे थे, तभी सैलाब की चपेट में आ गए। नदी के तेज धार में बहते हुए खुद को बचाने की गुहार लगाने लगे, जिसके बाद पास में मौजूद कुछ लोगों ने जान जोखिम में डालकर दोनों को सुरक्षित निकाल लिया। हम इस जगह पर आए हैं लोगों की परेशानी समझने के लिए और हमें ही चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं, पिछले 15 दिनों से इस पानी में फंसे हुए हैं, उन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही होगी। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के लोग, जैसा बताया इन्होंने, कि छत पर रहने के लिए मजबूर हैं और जो छत के टेरेस है वो भी पतरा लगाया गया है और चारों तरफ से जब बारिश का पानी आता है तो कितनी मुश्किल आती होगी। काकी, आपका नाम? इंदु प्रकाश चौधरी। आप भी ग्राउंड फ्लोर पर ही है? हाँ, ये मेरे मिस्टर है ना। अच्छा, हाँ, आपका ही इधर ये फ्लैट है? ये पहला वाला ये। तस्वीरों में भी देख लीजिए कि 1 से 1.5 फीट पानी इस समय ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग के घुसा हुआ है और 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। और इसी तरीके से गोकुल आंगन में टोटल 9 बिल्डिंगें हैं, जिनमें 3 फ्लोर्स के 9 टावर बनाए गए हैं और सभी ग्राउंड फ्लोर की लगभग यही तस्वीर देखने को मिल रही है जो आप इस समय कैमरे पे यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी से मुश्किल का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि घर का सारा सामान इस समय ऊंचाई पे रखना पड़ा है, क्योंकि पानी किचन के अलावा पूरे घर में भर चुका है। मुंबई से सटे विरार, वसई में हालात डेंजर बने हुए हैं। रिहायशी बिल्डिंग सैलाब की चपेट में है। लोगों का आशियाना पानी में डूबता नजर आ रहा है। फिलहाल पवई में स्थित पवई लेक के पास खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि ये लेक पूरी तरह से भर गया है और ओवरफ्लो होने लगा है। आपको बता दें कि 600 हेक्टेयर में फैला ये लेक सन 1891 में ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था, जिसके बाद इस लेक में जो पानी जमा होता था उसका इस्तेमाल पीने के लिए आसपास की लोकेलिटी में इस्तेमाल किया जाता था। चूँकि आप देख सकते हैं इस लेक के आसपास रिहायशी इलाका, साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हुए हैं। उसके बाद बीएमसी ने इस पानी को पीने के लिए अनफिट घोषित किया और अब इस पानी का इस्तेमाल आसपास के इंडस्ट्रीज में किया जाता है और इस पानी का इस्तेमाल नॉन डोमेस्टिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र में तबाही का आलम है तो इससे सटे गुजरात में भी हालात भयावह हैं। नवसारी की ये तस्वीरें डराने वाली है। पूरा शहर सैलाब की आगोश में है।
भारी बारिश शहर के लिए मुसीबत बन गई है। दूर दूर तक इलाका टापू में तब्दील नजर आ रहा है और यहाँ पूर्णा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। नवसारी की जीवनदायिनी यानी कि पूर्णा नदी इन दिनों नवसारी को डरा रही है और पीछे वजह है खतरे के निशान से ऊपर बहना। 23 फीट खतरे का निशान है, इस वक्त उसे क्रॉस कर चुकी है पूर्णा नदी और 24 फीट के करीब बह रही है। यही वजह है कि नवसारी के कई इलाकों में पानी इस वक्त दाखिल है, कई इलाके जलमग्न हैं। पूर्णा का पानी शहर में आया है और पूर्णा में पानी बढ़ने की वजह है लगातार हो रही बरसात। नवसारी शहर में भी, साथ में जो भी कैचमेंट एरिया है, जो भी पर्वत श्रृंखला है सापुतारा का, वहां भी बरसात जो है वो बेतहाशा हुई है पिछले कुछ दिनों में। खास करके अगर गुरुवार के दिन की बात करें और गुरुवार रात की बात करें तो बारिश बहुत ज्यादा हुई है पर्वत श्रृंखला पर, उसका पूरा पानी जो है वो यहाँ पर आया। साथ ही नवसारी शहर में भी गुरुवार दिन और रात में बरसात बहुत ज्यादा हुई है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि शुक्रवार सवेरे जब नवसारी के लोग उठे तो कईयों के घर में पानी थे, कईयों के मोहल्ले में पानी थे, कई जो लोग अपने अपने जरूरी काम से जिन रास्तों पर जाते हैं वो रास्ते जलमग्न थे। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पर नवसारी जिले में स्कूल्स बंद कर दिए हैं अगले आदेश तक और इस वक्त आप नवसारी में से बहने वाली पूर्णा नदी का बहाव देखिए। नवसारी में लोगों के घर मकान डूबे हुए हैं, मंदिरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हालात विकट होते जा रहे हैं और लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिर की सीढ़ियां डूबी हैं, मंदिर के बाहर बैठने वाला बेंच डूबा है, इधर हवन कुंड है वो डूबा है और आपको जहां पर कैमरा दिखाएगा वहां पानी ही पानी नजर आएगा। फिलहाल मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए बंद किए गए हैं और ये कोई अकेली तस्वीर नहीं है। नवसारी में जगह जगह पर यही हाल है क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा हुई है। नवसारी शहर में भी बरसात रिकॉर्ड जो की गई है वो कल रात को 11 इंच से ज्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई। वहीं जो सापुतारा की पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, वहां पर भी तेज बरसात हुई और वहां का भी सारा पानी जो है वो शहर में आया है। पूर्णा नदी है उसका पानी जो है वो शहर में घुसा है, उफान पे है पूर्णा नदी। देखिए दूर तक जहां पे आपको कैमरा में विमल सिंह दिखाएंगे पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी एक तरीके से रफ्तार में है, वेग में है और दूर तक आपको घर भी दिखाई देंगे। कहीं मेज गिरा है, कहीं टेबल गिरा है, कहीं दरवाजा जो है लकड़ी का वो गिरा है। तो ये स्थिति नवसारी की बनी हुई है। पूर्णा नदी जो नवसारी से गुजरती है वो उफान पे है। मंगू भाई पटेल का घर है वो जलमग्न है। वो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।